तो जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि एक सिंगल पार्टिकल है, उसे हमने डिस्टरबेंस दिया। डिस्टरबेंस मतलब उसके मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया। सो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी टू इट। सो ये जो एनर्जी है, ये जो डिस्टरबेंस है, अब रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो ये डिस्टरबेंस या ये एनर्जी, ये आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसमिट होते हैं एंड इसके कारण जनरेट होता है एक पैटर्न, और ये पैटर्न एक्चुअली प्रोपोगेट होता है। इस पैटर्न के प्रोपोगेशन को वेव कहते हैं। ठीक है, तो देखो when ठीक है, when disturbance is given to a particle, maybe a pendulum or mass attached to string, then it oscillates about its equilibrium position. At the same time, neighboring particles are connected to it through interatomic intermolecular forces. Then because of which this motion is transferred to neighboring particles. And thus this disturbance, जिसे कभी कभी पैटर्न भी कह सकते हैं, और एनर्जी travels without actual transfer of matter, without actual transfer of matter. ठीक है, this is called as wave. आया के ध्यान में व्हाट इज वेव? ठीक है, क्या कहा हमने? when disturbance is given to a particle, पेंडुलम का बॉब हो सकता है या मास अटैच टू अ स्प्रिंग के जगह स्प्रिंग चाहिए। Then it oscillates about equilibrium position. At the same time, neighboring particles are connected to it through interatomic या intermolecular forces. ठीक है, तो because of which ये interatomic या intermolecular forces रहेंगे,
because of which this motion is transferred to the neighboring particle. अब इस केस में पेंडुलम या स्प्रिंग को मत कंसीडर करो, स्प्रिंग के केस में ऐसी केस रहेगी कि ये मास है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स है, इस प्रकार से स्प्रिंग लाइक फोर्स है, ये पार्टिकल्स कनेक्टेड है, ये दिस कैन बी असेंबली ऑफ स्प्रिंग। सो एक को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो ये स्प्रिंग डिस्टर्ब होगा, इस पार्टिकल इस मास को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो ये स्प्रिंग का कुछ तो एक्सटेंशन होगा, ये इसको ट्रांसफर होगा, ये इसको ट्रांसफर होगा, ये इसको ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होता है, ट्रैवल करता है। ऐसा कोई एग्जांपल आपने देखा है क्या कभी? देखा है ऐसा कोई एग्जांपल? ऑन रेल्वे फेमस तो ना, मीन्स फर्स्ट टाइम क्लिक केलं तर पूर्ण म्हणजे पडत पडत जातात। हाँ, वो एक है कि जहाँ पर वीडियो हम बहुत देखते हैं, ब्लॉक्स खड़े करते हैं और एक को डिस्टर्ब किया तो दूसरा डिस्टर्ब होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेलवे स्टेशन पर की स्टैंडिंग रेलवे। जब वो ट्रेन आकर रुकती है और फाइनली जब इंजन ब्रेक लगाता है तो वो ब्रेक के कारण ये डब्बा आगे जाकर थोड़ा सा टकराता है एंड दिस डिस्टर्बेंस ये ट्रैवल होते होते पीछे जाता है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेन स्टेशनरी है और जिस मोमेंट पर ये इंजन निकलता है, अपनी जगह छोड़ता है इंजन, सो इंजन जैसे ही अपनी जगह छोड़ेगा वो पीछे वाले डब्बे को खींचेगा एंड दिस डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल टू द लास्ट डब्बा। क्या होता है ऐसा? और वो आवाज में खड़खड़ 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 एंड तक जाती है। सो ये ट्रेन के केस में हम ये डिस्टर्बेंस का ट्रैवल ये हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अब ये डिस्टर्बेंस का ट्रैवल क्या एक्चुअली पहला डब्बा आखिरी डब्बे को जाकर धक्का मारता है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। पर ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो ब्रेक के कारण जो कोलाइड हो रहे हैं वो एंड तक जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आखिरी डब्बे को भी ये डिस्टर्बेंस पहुंचता है। सो दिस डिस्टर्बेंस ट्रैवल, इसको हम कहते हैं वेव। क्या ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो ये जो वेव है this wave transport energy and the pattern of disturbance having some information. ठीक है, वेव क्या करती है? तो वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न है, इट हैज इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ ईच एंड दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसलिए सर ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई? तो देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। जिस प्रकार से ये डेटा जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इट इज प्रोपोगेटिंग एंड यू आर सीइंग इट ऑन योर लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन। सो ये भी
ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन इस पॉइंट से आप तक जा रही है, मेरा साउंड, इट इज जनरेटेड एट सम डिफरेंट पॉइंट, it is converted to some other signal, this information is transferred through electromagnetic waves, और ये इंफॉर्मेशन फिर आपके मोबाइल तक, लैपटॉप तक आकर फिर से साउंड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सब वेव्स है, ठीक है। मोबाइल के सिग्नल्स, दीज आर वेव्स। हम जो बोलते हैं घर में एक दूसरे को सुनते हैं, दीज आर वेव्स। सो वेव्स में इस प्रकार के एनर्जी के साथ ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। अब वेव्स के एक्चुअली 3 मेजर टाइप है, कौन कौन से? सो मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। क्या खासियत है इन मैकेनिकल वेव्स की? सो एग्जांपल बताता हूँ पहले, मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। वेव्स ओवर स्ट्रिंग, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, अर्थक्वेक के कारण जो जनरेट होती है सेस्मिक वेव, एंड इवन हमने जो अभी बात की थी ट्रेन का धक्का, दिस ऑल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, क्या खासियत है इनकी? लिखने के बाद आपको ध्यान में आया होगा, क्या खासियत होगी इसकी? वैक्यूम मध्ये प्रपोगेट नहीं होत। बहुत बढ़िया, ये वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं होती है, इसका मतलब इनको मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है। These waves required material medium for its propagation, ठीक है। क्यों ऐसा? सो बेसिकली यहाँ पर ऑसिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन्वॉल्व है, या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है यहाँ पर। So it involves oscillation of particles, and these particles are connected related or connected to each other through elastic property of material. These are connected to elastic properties of material. जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के केस में कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? सो स्प्रिंग जिस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल के जो पार्टिकल्स है उनका इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पिक्चर में आएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये आता है। दैट्स व्हाई स्प्रिंग मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा, या उसकी ज्योमेट्री पर भी ये डिपेंडेंट है। ज्योमेट्री स्प्रिंग की डिफरेंट रही तो वो स्प्रिंग का फोर्स ये डिफरेंट रहता है, ठीक है।
सिमिलरली अबाउट स्ट्रिंग, साउंड वेव्स भी यहाँ पर आ जाएगी। जब साउंड प्रोपोगेट होता है क्या होता है एक्चुअली, कौन बता सकता है? जब साउंड प्रोपोगेट होता है तब एक्चुअली क्या होता है? वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। सो एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसे उस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, या कैसे साउंड प्रोपोगेट होता है? 8-9 से पढ़ रहे हो आप? सर एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है, उसके साथ जितने कनेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट होते हैं। हाँ नहीं, ये तो हम तो कंटिन्यूअसली बोले रहे हैं, बट साउंड हमने पढ़ा है, तो साउंड के बारे में आपको कुछ चीजें पता है। क्या होता है वहां पर? देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है, ये इस प्रकार से पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। जहां पर पार्टिकल पास पास में आएंगे वहां पर क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम इसके पीछे वाला जो रीजन होगा उस रीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। फिर से ये रीजन आ जाएगा जहां पर पार्टिकल्स कम रहेंगे, फिर से रीजन आएगा जहां पर पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे। सो इस प्रकार से अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन जनरेट होते हैं। होता क्या है, ये पार्टिकल आगे पीछे होते हैं, यहाँ के पार्टिकल आगे गए, यहाँ के पार्टिकल्स पीछे आए, सो यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल जमा हो गए। यहाँ के आगे गए हैं इसलिए यहाँ पर कम हुए, यहाँ के पीछे आए इसलिए कम हुए, यहाँ के फिर से कुछ पार्टिकल आगे जाएंगे। सो पार्टिकल आगे पीछे होते रहते हैं, अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन जनरेट होता है। याद आया कुछ? याद आया क्या कुछ? ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार से क्यों बिहेव करता है, बिकॉज पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब एक पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो दूसरे पार्टिकल को अपने साथ खींचेगा। ठीक है, सो ये इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। ये सभी डिपेंड करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, दूसरा आपने ये स्ट्रिंग के बारे में देखा होगा। सो क्या होगा, हमने शुरुआत में ये स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, इस पार्टिकल को ऊपर लेकर गए, जैसे ही अपने हाथ से जैसे ही इसे लेकर जाएंगे, पहले बाजू वाला जो पार्टिकल था इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में, ये बाजू वाला पार्टिकल भी बिकॉज ऑफ इस पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है, ऊपर खींचा जाएगा, उसका बाजू वाला भी उससे ऊपर खींचा जाएगा, उसके आगे वाला भी ऊपर खींचा जाएगा, एंड फिर इस प्रकार से डिस्टर्बेंस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? डिस्टर्बेंस। एक्चुअली ये शुरुआत में ये प्रोसेस ऐसे रहेगी। फिर अगर आपने ये मोशन कंटिन्यू रखी, आपका हाथ नीचे आया तो यहाँ के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, ये डिस्टरबेंस आगे जाएगा। अब अगर आप हाथ फिर से ऊपर लेकर गए तो इसके आगे की स्टेज आ जाएगी, तीसरी स्टेज, वहां पर क्या होगा, हाथ फिर से ऊपर लेकर गए तो ये इस प्रकार से ये आगे जाएगा। सो ये वेव जनरेट होगी यहाँ पर, या शायद से चौथी स्टेज निकाल ली। इसके पहले हाथ ऊपर लेकर गए, हाथ नीचे लेकर आए, हाथ को और नीचे लेकर गए, इस प्रकार की स्टेज आई। ठीक है, एंड
दिस विल गो ऑन, अगर आप ये हाथ इस प्रकार से ऊपर नीचे करते रहोगे तो। अब यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ये स्ट्रिंग के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्या सही है क्या? सो यहाँ पर ये पार्टिकल के बीच का इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पिक्चर में आ रहा है। दिस फोर्सेस अराइज बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज। दिस फोर्सेस अराइज बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी पिक्चर में आएगी? शियरिंग वाली, क्योंकि आप उसको ऊपर नीचे लेकर जा रहे हो। वाइल यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी पिक्चर में आ जाएंगी? कॉम्प्रेशन वाली, कॉम्प्रेसिबिलिटी, या यहाँ पर शियरिंग। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैकेनिकल वेव्स में इलास्टिक प्रॉपर्टीज पिक्चर में आती है। ठीक है, क्लियर? आया ध्यान में? अब दूसरी टाइप की वेव्स है। अब ऑब्वियसली ये इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ये कहाँ पर रहेंगे? तो ये मटेरियल में रहेंगे। जहां पर मटेरियल नहीं है वहां पर इस प्रकार से ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं रहेंगे। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती है। दूसरी टाइप की वेव्स है, कौन सी है दूसरी टाइप की वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में क्या होता है, या चार्ज के आजू बाजू में क्या होता है? क्या रहेगा चार्ज के आजू बाजू में? अट्रैक्शन, ओके, और क्या मैं रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ? मेरे घर पर अगर दिशा, मेरे घर पर अगर चार्ज है तो आपके घर का चार्ज अट्रैक्शन रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा क्या? करेगा, पर सर उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली यस सर। एखादे चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है करंट कैरिंग कंडक्टर ये अपने आजू बाजू में क्या तैयार करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बहुत बढ़िया। कौन देता है जिसकी डायरेक्शन? थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपने और एक चीज देखी है, क्या देखा ऐसा? देखा है क्या कुछ ऐसा? यस। क्या होता है ये? जनरेट। जनरेटर। जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? क्या होता है जनरेटर में? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और
प्रिंसिपल क्या है उसका? लेमिंग्स राइट हैंड रूल मत बताओ, इट इज रूल टू गिव डायरेक्शन। प्रिंसिपल EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है, चेंज क्यों होती है? तो आप इस कॉइल को घुमाते हो। सो वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, करंट आता है। करंट मतलब चार्जेस की मोशन है क्या? यस। करंट मतलब Yes, sir. चार्जेस की मोशन है। चार्जेस कब मूव होते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तब। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं ये कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ प्लस क्यू, तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर माइनस क्यू रखा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या सही है? सही है ये? Yes, sir. सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और मूव करेंगे। सो चार्जेस मूव होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड, तो करंट मतलब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। आया क्या ध्यान में? करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। हाँ सर, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट आएगा। करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब करंट आएगा। सो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करती है। अभी हमने शॉर्ट में देखा, हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फील्ड के चेंज, मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करता है। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का चेंज ये तैयार होते जाता है और आगे जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है अल्टरनेट। यहाँ पर अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। ठीक है। और ये अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी हमारी वेव्स प्रोपोगेट होती है। क्या सही है? सर आपने ये ऐसा क्यों दिखा? क्योंकि ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पढ़ेंगे हम, बट सिर्फ अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत है? कोई पार्टिकल का वगैरह वाइब्रेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। No, sir. इलेक्ट्रिक, ये चार्ज वैक्यूम में रखा रखा तो भी इस प्रकार से ये तैयार होने वाला है। हाँ सर, इसलिए दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट होती है। इसके प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी।
As electric field and magnetic field do not require material medium, electromagnetic wave can travel through vacuum. ठीक है, ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करेगी। क्या होता है यहाँ पर? अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जांपल क्या क्या रहेंगे सर? रेडियो वेव, ठीक है, एक्सरेज, लाइट, सर रेडिएशन म्हणू शकतो मी? या सगळ्यांना रेडिएशन म्हणतात. ओके सर. सो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और क्या खासियत है इनकी? ये इंफ्रारेड वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये ट्रैवल करती है विद स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये स्पीड है c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देयर इज थर्ड वेव ऑल्सो। कौन सी है तीसरी टाइप की? किसी ने सुना है? मैटर वेव्स। क्या होती है ये मैटर वेव्स? मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट. सो देखो, सर ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. हाँ, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो पार्टिकल्स है ना? यस सर. Yes. फिर ये मैटर वेव्स कहाँ से आई? कोई बता सकता है? तो एक्चुअली क्लास 12 में हम ये पढ़ते हैं, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, फॉर दैट मैटर इवन लाइट भी है। आपने सुना होगा लाइट ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है। अभी हम लाइट को क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्या कहा? लाइट कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट देयर आर सर्टेन फेनोमेनॉन ऑफ लाइट जहां पर आप लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू वो फेनोमेनॉन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लाइट ना ये एक्चुअली पार्टिकल है, फोटोन उसका नाम है। क्या नाम है उसका? फोटोन। सो लाइट का एक्चुअली ड्यूअल नेचर है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्टेन फिनोमेनॉन ये लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा, सर्टेन फिनोमेनॉन ये लाइट का वेव नेचर एग्जिबिट करता है। सो फिर एक साइंटिस्ट आया डी ब्रॉय नाम का, वो कहता है देखो यार नेचर में सब चीजें सिमिलर है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो ठंडी होगी। सो अगर एखादा पार्टिकल या एखादी वेव ये पार्टिकल जैसा नेचर एग्जिबिट करता है, तो या लाइट जो वेव है वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, तो फिर पार्टिकल ने भी तो वेव नेचर दिखाना चाहिए। एंड फिर उसने प्रूव किया कि हाँ,
ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है इनके साथ वेव्स एसोसिएटेड है एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव। ठीक है सर, फिर क्या बाकी बड़े चीजों के साथ भी ये वेव्स एसोसिएटेड रहेगी क्या? हाँ, उसने ये भी प्रूव कर दिया कि बाकी बड़े चीजों के साथ भी ये वेव्स एसोसिएटेड है, बट उसके साथ ये वेव्स इतनी छोटी रहेगी कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट इफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर, अगर पार्टिकल छोटे हैं तो फिर ये वेव सिग्निफिकेंट रहेगी। और ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स या ड्यूअल नेचर पार्टिकल मटेरियल को अंडरस्टैंड जब हम करेंगे, एटम्स न्यूक्लियाई इन सब के तरफ जाएंगे, तब हम ये पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और इसलिए यहाँ पर एक और चीज शायद से आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम उस स्मॉलर लेवल पर जाते हैं तो ये पार्टिकल या वेव ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, एंड देन देयर अराइजेस सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया पार्ट है और ये सब हम पढ़ते हैं क्लास 12 के एंड में, मतलब अभी से 4 महीने के बाद। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये है मैटर वेव्स। ठीक है, जब से ये ध्यान में आया है तब से इसके काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, क्या इतना पार्ट ध्यान में आया है क्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो देयर आर these 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड तीसरी मैटर वेव्स। एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी है इन वेव्स का। कौन सा है दूसरा कॉम्बिनेशन वेव्स का या दूसरा क्लासिफिकेशन? इट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? परपेंडिकुलर वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या कहते हैं हम? when direction of oscillation is perpendicular to direction of प्रोपेगेशन। propagation of wave, then it is called as transverse waves। और दूसरी है, तो इसका एग्जांपल स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव्स रहती है वो, वेव ऑफ स्ट्रिंग। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ट्रांसवर्स वेव के कैटेगरी में आएगी। ठीक है, so this is direction of oscillation
and this is direction of propagation of wave. ठीक है, तो ऐसे वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या, आपके बकेट में पानी है और ऊपर से एक ड्रॉप गिरता है, तो जो वेव जनरेट होगी वो कौन से टाइप की वेव रहेगी? बकेट में पानी गिरा, पानी का ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है देखो, ये छोटे छोटे सर्कल्स बाहर के तरफ जाते हैं। ऑब्जर्व किया है सामने? यस यस सर। ठीक है, सो ये यहाँ जाकर टकराते हैं, बाहर की तरफ जाकर टकराते हैं, बट आप यहाँ पर एखादा छोटा सा कोई प्लास्टिक की चीज या पत्ता या एखादा कोई वुडन पार्टिकल यहाँ पर है, तो आप देखोगे वो ऊपर नीचे डुबुक डुबुक करता है। हम ओशन में भी देखते हैं, वेव्स किनारे के तरफ आते हैं, पर जो जहाज रहते हैं वो वहां के वहां ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि पार्टिकल अपने जगह पर ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट वेव ये किनारे के तरफ, मतलब उस डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे जाती है। क्या सही है क्या? सही है? यस सर। ठीक है, फिर दूसरी टाइप की वेव है, एक ट्रांसवर्स हो गई, तो दूसरी कौन सी है? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है? पैरेलल वेव। So, direction of vibration is parallel to direction of propagation. ये स्प्रिंग है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये वेव इधर प्रोपोगेट होगी। ठीक है, सो अब ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पर वेव नहीं दिखती है, क्योंकि ये इतने जल्दी जाती है, ये यहाँ जाकर वापस आती है। ठीक है, बट अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये डिस्टरबेंस दिखाई देगा। दूसरी कौन सी है इस कैटेगरी की? साउंड वेव, अल्टरनेट compression and rarefactions। ठीक है, इस प्रकार से अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन रहेंगे, तो दैट वेव इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उस वेव को? ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, सो ये भी साउंड वेव जो है हमारी, इट इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव। Direction of propagation of wave is parallel to direction of oscillation of particle।
क्या सही है क्या? Yes, ऐसी sir. वेव और कहाँ पर जनरेट होगी? तो ऐसी वेव जनरेट होगी एखादी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। एखादे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप इस पिस्टन्स को मूव करते हो, इस पिस्टन को आप अगर मूव करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर इस प्रकार से हमारी ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव जनरेट होगी। ये पार्टिकल को नीचे धक्का मारेगा, पार्टिकल नीचे जाएंगे तो ऊपर कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन जैसा जनरेट होगा, नीचे कॉम्प्रेशन होगा क्योंकि ज्यादा पार्टिकल तैयार हो जाएंगे और ये इस प्रकार से प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। सो ये हमारे वेव्स के क्लासिफिकेशन है और ये वेव्स का बेसिक है।